लाइब्रेरी वगैरह मतलब एक आध अभी धीरे धीरे वाईफाई भी रहेगा, कैमरा भी रहेगा और एसी भी लगा दिए, इन्वर्टर भी रहेगा, व्यवस्था भी। प्रखंड क्षेत्र के बड़ेपुरा गांव निवासी विश्वनाथ दास का पुत्र भोला दास के भवन में गुरुवार के शाम मनीषा लाइब्रेरी का उद्घाटन चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक अभिषेक आनंद के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि शहर और गांव की दूरी को कम किया जा रहा है। इस सुदूर क्षेत्र में लाइब्रेरी खोलना एवं दबे कुचले लोगों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, जिन्होंने ऐसी सोच लेकर इसका निर्माण आज किया है, उद्घाटन हो रहा है, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। शिक्षा सर्वप्रथम सर्वोपरि है। शिक्षा से ही गांव से लेकर राज्य एवं देश का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए ऐसे शिक्षा के लिए ग्रामीण एवं बुद्धिजीवी से इसमें सहयोग करने का आह्वान किया है। मौके पर शिक्षाविद सुनील कुमार देवराज, बबलू दास, खुर्शीद आलम, रुपेश कुमार समेत अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। गांव में और अब ये शहर और गांव के दूरी को बहुत ही कम करने का आपकी दिशा में मुझे लगता है कि प्रयास हो रहा है। सारी सुविधाएं जो पहले शहरों तक सीमित थी वो गांव में आ रही है और मुझे बड़ी खुशी होती है। सहुरी जैसे सुदूर इलाके में भी अगर कोई परिश्रम करके इस तरह से शिक्षा व्यवस्था में लाइब्रेरी चलाने का कार्य करते हैं, कई जगह पर मैंने अपने क्षेत्र में देखा है डिजिटल लाइब्रेरी की बात करते हैं, ये वही बहुत ही गर्व करने की बात है। और मुझे ज़रूर लगता है कि इससे यहाँ के कम से कम जो अगल बगल के क्षेत्रीय लोग हैं वो बहुत ही लाभान्वित होंगे। और मेरा तो सजेशन है कि जिस तरह से आप बढ़े हैं तो आगे चल करके इसमें कम से कम कुछ सुविधाएं डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ ही सोचिए, क्योंकि उसकी भी डिमांड है। क्योंकि डिजिटल जब भी हो जाता है तो आपकी वो उतने बुक की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं, वाईफाई आप दे ही रहे हैं। तो अगर एक दो स्क्रीन लगा दें, 2-4 स्क्रीन लगा दें, तो वो भी एक महत्वपूर्ण उस दिशा में होगा। बाकी ये भोला दास जी के बिल्डिंग में जो यहाँ पे खुला है, ये बहुत जगह भी बहुत बेहतरीन है। ये हकेसा के गाँव में जो ये खुला है, ये जगह भी बहुत बेहतरीन है। मुझे लगता है कि आसपास के लोगों के लिए बहुत ही लाभान्वित होगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और चलाइए। और जिस तरह से जब भी कभी और कुछ इसमें सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो हम लोग हैं। इस क्षेत्र में जब से आप आए हैं, शिक्षा का जो है आगमन हुआ है और डिग्री कॉलेज भी आपके आने के बाद यहाँ दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। हमको लगता है कि जहाँ जहाँ शिक्षा का मंदिर का निर्माण हो रहा है वहाँ पहुँच रहे हैं। ये सुदूर क्षेत्र है, अभी तक यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसके लिए इस क्षेत्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मुझे तो चुनाव पूर्व भी बताया जाता था कि हमारे क्षेत्र में कोई नेता ही नहीं पहुँचते हैं, तो फिर वो तो छोड़ ही दीजिए। मेरा प्रयास रहता है, लेकिन एक आग्रह भी रहता है क्या कि बुलाइए और जरूर आएंगे। ऐसा होता है कि लोग एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि चुनाव की तरह की ऐसे ही घूमते फिरते दिख जाएंगे। तो अब क्या होती है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं और इतनी ज़्यादा कार्य में व्यस्तता होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पटना में भी टाइम देना है, विद्यालय का निरीक्षण करना है, BDO CO ब्लॉक को भी देखना है, DM को भी देखना है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। सारे निमंत्रण में भी एक्सपेक्टेशन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है लोगों की क्या है। और मेरा प्रयास भी रहता है कि क्षेत्र में रहूँ तो दूर दूर तक जाऊँ। तो उस प्रयास में एक आग्रह रहता है कि आप सचमुच में अगर बुलाना चाहते हैं तो कभी याद कीजिए, बुलाइए। बिल्कुल हम वक्त निकालेंगे, तुरंत नहीं हो पाएगा, कुछ देर के बाद निकालेंगे। और शिक्षा से जुड़ी तो हर चीज़ में मेरा खास ध्यान रहता है। जैसे आप जानते ही ऑलरेडी इन बातों का कई बार जिक्र हो चुका है कि अपने क्षेत्र में 2 डिग्री कॉलेज आ रहा है, एक सेंट्रल स्कूल के लिए भी प्रयासरत हूँ। हालांकि उसमें थोड़ी बाधाएं भी हैं, तो इसीलिए अभी वो 100% कन्फर्मेशन नहीं है, बट प्रयास लगातार है कि एक सेंट्रल स्कूल भी अपने क्षेत्र में आए। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों को किया जा रहा है। डिग्री कॉलेज जो खुलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बाद में बनेगा। 2 हाई स्कूल में उसका कार्यान्वयन होना शुरू हो गया है, उसके प्राचार्य भी नियुक्त हो गए हैं, तो पढ़ाई तो अभी से शुरू हो जाएगी। तो इसका लाभ क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। और जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा भी शिक्षा जगत में जो हेल्प मिलता है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, जैसे प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो गया, ट्यूशन हो गया, या जो उस तरह के लोग, या स्कूल हो गए, छोटे छोटे स्कूल, उसमें भी मैं पहुँचने का प्रयास करता हूँ, सहयोग देने का प्रयास करता हूँ। अड़चन बनने का तो बिल्कुल प्रयास नहीं करता हूँ। और इसी सिलसिले में आप देखिएगा तो सारे
हमारे हाई स्कूल में विद्यालय कमेटी को भी मैंने बहुत ही स्वच्छतापूर्वक कोशिश रही है कि एक स्वच्छ विद्यालय समिति बने, जिससे उसके कार्यान्वयन में भी अच्छा हो। ये आप ये लाइब्रेरी खोला है, हमारे यहाँ हमारे गांव में शिक्षा का व्यवस्था अच्छा नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ शिक्षा का व्यवस्था अच्छा किया जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीण के सहयोग से, ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख सकें और देश के भविष्य को आगे बढ़ाएं। क्या नाम है आपका? भोला दास, घर? बरेपुरा, प्रखंड छोड़ा ही। आज लाइब्रेरी आपके गांव में खुला है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे गांव में धियापुता को बच्चे को पढ़ने लिखने में सुविधा होगा, जो गांव बड़ा है, इसलिए हमें खुशी होता है। लाइब्रेरी बनना जरूरी है और चलाना भी जरूरी है इसको, जो हमारे गांव के विद्यार्थी आकर बच्चे को पढ़े लिखे में स्वतंत्र दिवस है। आज खुशी महसूस खुशी हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश महतो, घर? घर सौदी।